नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन पर सरकार का फोकस। पिछले 4 साल में 6,282 प्रवासियों की हुई राज्य में वापसी। लोगों के लिए प्रदेश में दिए जा रहे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर। हल्द्वानी में ज्वेलर शॉप पर हुई 1 करोड़ की चोरी। चोरों ने दुकान की दीवार काटकर वारदात को दिया अंजाम। 25 किलो सोना चांदी लेकर हुए फरार। पौड़ी में गुलदार की दहशत बरकरार। ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए वन विभाग को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ने की उठाई मांग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। पहाड़ के कई गांव खाली हो चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि प्रदेश में अब रिवर्स पलायन हो रहा है। कोरोना के बाद अब राज्य में हजारों लोग वापस लौटे हैं। रिवर्स पलायन को लेकर सीएम धामी ने भी खुशी जाहिर की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में साल 2018 में पलायन आयोग का गठन हुआ। सरकार पिछले 4 सालों में यानी कोविड के बाद राज्य में 6,282 लोगों ने विदेश और अन्य राज्यों से रिवर्स पलायन किया और यहां आकर कृषि और होम स्टे जैसी योजनाओं के साथ अन्य रोजगार को अपनाया, जिससे आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दिया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है। दरअसल उत्तराखंड के सभी 13 जिलों से पलायन कर चुके लोगों में से 4 सालों में 6,282 लोग वापस आए हैं, जिसमें देश के बाहर से 169, अन्य राज्यों से 4,769, राज्य के दूसरे जनपदों से 1,127, गृह जनपद के आसपास के शहर में 217 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है, जिसमें पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा 1,213 लोगों ने रिवर्स पलायन किया। राज्य से बाहर या अपने गृह क्षेत्र से बाहर काम की तलाश में निकले जिन 6,000 से ज्यादा लोगों ने रिवर्स पलायन किया, उनसे पलायन आयोग उनके पास जाकर बातचीत कर रहा है। जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह उन्होंने रिवर्स पलायन किया और रोजगार को अपनाया। मुख्य रूप से रिपोर्ट में ये सामने आया है कि लगभग 6,500 लोग पिछले 4 वर्षों में जो चले गए थे प्रदेश छोड़ के, वो अपने गांव लौटे हैं। रिवर्स पलायन हम उसको मान रहे हैं जो कि गांव से गया था, गांव में रह के अपना कारोबार कर रहा है, लौट के गांव में रह के अपना कारोबार कर रहा है। तो ये बहुत अच्छे आंकड़े निकल के आए हैं और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ी विस्तार से चर्चा की है और आगे की राह बताई है। राज्य में पिछले 4 सालों में रिवर्स पलायन कर चुके लोगों में सबसे ज्यादा 38.8% लोगों ने कृषि और बागवानी को अपना रोजगार बनाया, जबकि पर्यटन सेवा में होम स्टे जैसी योजना को 21.5% लोगों ने अपनाकर अपना रोजगार शुरू किया। वहीं पशुपालन में 18.1% व्यापार और दुकानों में 6.01%, श्रम मनरेगा में 5.5%, परिवहन सेवा में 4.8% और कुशल तकनीकी व्यवसाय में 2.8% और अन्य रोजगार में 2.5% लोगों ने अपना रोजगार शुरू किया। देखिए, मुख्यतः लगभग 38% लोग जो है बागवानी और कृषि को अपना रहे हैं। 17 या 18% लोग 20% के करीब जो है होम स्टे, टूरिज्म, होटल, रेस्टोरेंट, टूर गाइड इस प्रकार के काम कर रहे हैं। बाकी अन्य कार्य भी कर रहे हैं। कई लोगों ने दुकानें खोली हैं, कई लोगों ने गाड़ियां डाली हैं, कई लोगों ने कंप्यूटर सेंटर खोला। एक अभी हम लोहाघाट चंपावत में बैठक की थी तो लोहाघाट के सज्जन मिले जिन्होंने कोचिंग सेंटर चला दिया है ना, बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। तो भिन्न प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं। पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष शरद सिंह नेगी ने कहा कि आयोग ने मुख्यमंत्री के सामने जो रिपोर्ट रखी है उस पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए आयोग को रिवर्स पलायन करके अपना रोजगार शुरू करने वाले लोगों की सफलता की कहानी को अन्य राज्यों में पलायन कर चुके लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा है। देखिए, हमारी जो बातचीत हुई है लगभग सभी जनपदों में जाके हम लोगों ने बातचीत की। केवल नैनीताल और पिथौरागढ़ बचा हुआ है। अभी जनवरी फरवरी में उसको भी वहाँ जाके भी बात कर लेंगे। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देशित दिया, जो कि बहुत बड़ा काम दे दिया है आयोग को, कि अब आप और लोग जो और प्रदेशों में, जैसे आपने कहा और प्रदेशों में रह रहे हैं, उनसे भी संपर्क करिए, उनको भी जो है प्रेरित करिए और कि वापस आए, अपना यहाँ गाँव के अंदर अपना दोबारा कार्य शुरू करें।
उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सकारात्मक असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। बड़ी संख्या में लोग आजीविका और बेहतर जीवन की संभावनाओं के चलते दोबारा अपने गाँव की तरफ लौट रहे हैं। रिवर्स पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इन क्षेत्रों में आज काफ़ी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने रिवर्स पलायन को लेकर सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। करण माहरा ने कहा कि राज्य में जो रिवर्स पलायन हुआ वो सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं बल्कि कोरोना काल की मजबूरी थी। कोरोना के कारण हुआ, जो लोग कोरोना में वापस आए थे वो लोग अब गांव में बसे हैं, उसमें कोई सरकार का हाथ नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आज अगर आप डाटा उठा के देखें, मनरेगा जैसी स्कीम का नाम बदल के उसकी मूल भावना को ख़त्म किया गया है। इससे रिवर्स पलायन को धक्का लगेगा क्योंकि लोगों को अब काम मिलेगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं। 40% जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का कर दिया गया है। पलायन आयोग की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड से पलायन कर चुके लोग अब अपने राज्य वापस लौट रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि 6,282 लोगों में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या 4,769 है, जो वहीं राज्य के अन्य जनपदों से आने वाले लोगों की संख्या 1,127 है, जिसे पलायन आयोग जोड़कर रिवर्स पलायन बता रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। हल्द्वानी में ज्वेलर शॉप पर चोरों ने करोड़ों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। चोरी करने का स्टाइल भी ऐसा कि मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। दीवार काटकर ज्वेलरी शॉप से चोरों ने करोड़ों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात, ज्वेलरी शॉप पर करोड़ों की चोरी, दीवार काटकर करोड़ों का सामान ले उड़े चोर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में राधिका ज्वेलर शॉप पर चोरों ने चोरी की ऐसी वारदात को अंजाम दिया जो किसी फिल्म से कम नहीं। फिल्मी स्टाइल में चोरों ने ज्वेलर शॉप पर करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया। दरअसल चोरों ने दीवार काटी और फिर ज्वेलरी शॉप से करोड़ों के सामान को लेकर 9-2-11 हो गए। घटना का खुलासा तब हुआ जब रोजाना की तरह शॉप मालिक सुबह दुकान खोलने पहुंचा। आनन फानन में उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी के मुताबिक कुसुमखेड़ा चौराहे पर राधिका ज्वेलर्स के नाम से एक शोरूम है। शोरूम मालिक दुकान बंद कर अपने घर गया था। रविवार की सुबह जब वो दुकान पहुंचा और दुकान खोली तो वो हक्का बक्का रह गया। दुकान में सामान बिखरा हुआ था। शोकेस में रखी चांदी और सोने के जेवर गायब थे। चोरों ने गैस कटर से तिजोरी को भी काटने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जैसे ही मामले की सूचना मुखानी पुलिस को लगी, पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल ये जो वादी है श्री रजत शर्मा जी, इनके द्वारा सूचना दी गई थी, तो उसमें हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया है घटनास्थल का, और इसमें जो अभी सामान की लिस्ट है अभी वो अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें, और इसमें अभी तहरीर दे रहे हैं। उसमें अभियोग पंजीकृत करके इसके अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें टीमें ऑलरेडी हम लोगों ने गठित कर दी है। FSL टीम भी मौके पे है और हम लोग जो डॉग स्क्वाड है उसको भी हम लोगों ने बुलाया है। एविडेंस कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं। इसमें प्राइमा फेसी यही चीज़ अभी तक प्रकाश में आई है कि इनके बगल में ये एक दुकान थी जिसका बिना वेरिफिकेशन किए उन्होंने दुकान को रेंट पे दिया और उसी दुकान से इसमें जो है सेल लगाई गई है। तो पहले भी हमारे द्वारा ये बताया गया, लगातार निर्देशित किया जाता है कि बिना सत्यापन कोई भी किराएदार या नौकर इत्यादि न रखें। उनके द्वारा कोई भी आपराधिक घटना जो है कारित की जा सकती है और इसमें जो है बड़ा नुकसान हो सकता है। राधिका ज्वेलर्स में चोरों ने लगभग 25 किलो चांदी और 300 ग्राम सोने के ज्वेलर पर हाथ साफ किया है। चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए चोर पास में ही बन रही दुकान के अंदर से घुसे और दीवार को काटकर ज्वेलरी शॉप में वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार को हम लोग यहाँ से बड़े भैया दुकान बढ़ा के घर पहुँचे थे। आज सुबह जब आके दुकान खोली तो देखा यहाँ पे चद्दर वगैरह लगी हुई थी। उन्होंने इस दुकान से, बगल में दुकान है, ये खाली थी कई टाइम से, इसमें काम चल रहा था 3-4 दिन पहले से। वो बता रहे थे कि यहाँ पे कपड़ों की दुकान खोलेंगे। आज दुकान खोली तो पता चला इस दुकान से उन्होंने रात में दुकान काट के सारा जितना भी हमारा स्टॉक लगा रहता है डिस्प्ले में सब कुछ उठा के ले गए। लगभग अनुमानित 20 से 25 किलो चांदी
और 300 से 400 ग्राम सोने का सामान, वो रुपए में आके तो लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान है। जिस दुकान की दीवार तोड़कर चोर ज्वेलरी शोरूम में दाखिल हुए, उस दुकान मालिक द्वारा बिना जांच पड़ताल के कुछ लोगों को पिछले 40 दिनों से दुकान किराए पर उन्होंने दिया था, जिसका 1 महीने का किराया दुकान मालिक को दिया गया। आरोपियों ने कपड़े का शोरूम बनाने की बात कहकर दुकान में काम शुरू कर रखा था। हैरानी की बात तो ये है कि किराएदारों का दुकान मालिक के पास ना तो नंबर है और ना ही आधार कार्ड। सभी लोग मौके से फरार हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। सितारगंज पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नगर महामंत्री मुख्तार अंसारी से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस दौरान यशपाल आर्य ने मुख्तार अंसारी की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। यशपाल आर्य ने बताया कि मुख्तार अंसारी पार्टी के जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं। इस दुख की घड़ी में कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। राजधानी देहरादून में भी दिल्ली के झंडेवाला स्थित बाबा पीर रतन नाथ जी महाराज जी की मंदिर और दरगाह पर हुई कार्रवाई को लेकर लोगों में आक्रोश है। बता दें कि खुड़बुड़ा मोहल्ले में मंदिर दरगाह समिति के सदस्यों ने राम नाम का पाठ करते हुए पदयात्रा को निकाला। नाराज लोगों ने बताया कि प्राचीन पीर रतन नाथ मंदिर का इतिहास करीब 1400 साल पुराना है। बावजूद इसके डीडीए और एमसीडी ने उसे ध्वस्त कर दिया। बता दें कि लोग जमीन को वापस देने की मांग कर रहे हैं। 29 नवंबर को हमारा जो मुख्य स्थान है दिल्ली, जहां पर हमारे गुरु महाराज जी भी विराजमान रहते हैं, वहां पर हमारी एक तुलसी वाटिका है और भंडार गृह है। उसके साथ हमारी करीब 3800 गज जमीन है। वहाँ पर एमसीडी और डीडीए के पदाधिकारियों के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा उन सब चीज़ों को ध्वस्त किया गया और हमारा उसके ऊपर 1948 से उन चीज़ों के ऊपर कब्जा था, उन ज़मीनों के ऊपर, और 1973 से ही हमारे को वो ज़मीनें अलॉट हुई थी। और उसके बाद भी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उसके, उन लोगों ने उसको ध्वस्त करने की प्रक्रिया की। हमारी प्रशासन से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है और जो केंद्र की सरकार है, हमारा उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे जो नुकसान हुआ है उन्हें वापस किया जाए। पौड़ी में गुलदार की दहशत को देखते हुए ग्रामीणों ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए वन प्रभाग को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अभी भी गुलदार घूम रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। बता दें कि ग्रामीणों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के साथ ही गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि वन विभाग ने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन ग्रामीणों को अनशन करना होगा। वो बाघ के संबंध में जो पिछली बार जो हमला हुआ था, उसके तुरंत 10 दिन बाद जो है बाघ जो है फिर दोबारा दिखाई दे रहा है। लेकिन बाघ इतनी तेजी से चल रहा है कि मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा है। कल भी जो घटना हुई है, वो हमारे एक छोटा भाई वहाँ रहते हैं, उसके साथ घर के पास पिंजरा भी लगा रखा था, लेकिन उस पिंजरे में न जाके वो जैसे हमारे भाई लोग नीचे से आए, उतनी देर में वो तुरंत वहाँ पहुंच गया जहाँ से लोग आए थे। मतलब वो बहुत जल्दी जा रहा है। तो इसलिए उसको जो है मानने का जो है होना चाहिए कि भाई मानना पड़ेगा। चवत गांव जनपद पौड़ी से जनप्रतिनिधि लोग और जनता के लोग हमसे मिलने आए थे और उन्होंने तेंदुए के संबंध में अपनी समस्या जाहिर की है कि वहां पर गुलदार के आगमन और उसके विचरण के कारण लोग अभी दहशत में हैं और लोग बहुत परेशान हैं। उस क्षेत्र में हमारी टीम नियमित रूप से गश्त कर रही है और लोगों के संपर्क में है तथा वहाँ पर पिंजरे की व्यवस्था भी की जा चुकी है तथा इस संबंध में उनका आवेदन भी प्राप्त हुआ है तथा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त करके जल्द से जल्द वहाँ पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पिंजरे लगाने की कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। टनकपुर में नगर पालिका परिषद पर एनजीटी जल्द ही एक्शन लेने वाला है। दरअसल यहां नगर पालिका परिषद द्वारा लंबे समय से शारदा नदी के नजदीक क्षेत्र के कचरे को डंप किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस पूरे मामले में एनजीटी से शिकायत की थी, जिसमें पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। कहा कि नगर पालिका परिषद द्वारा खुलेआम पारिस्थितिक तंत्र को विनाश किया जा रहा है। देखिए, मेरा ये कहना है, टनकपुर नगर पालिका परिषद है जो मैं समझता हूँ 50 वर्ष से अधिक इसको स्थापित हुए हो गया और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर अभी कूड़ा डंपिंग की कोई जगह निर्धारित नहीं हो पाई है।
पहली बात। और लगातार यहाँ पर मीडिया के द्वारा इस मामले को कूड़ा डंपिंग माँ शारदा नदी के किनारे पर डंपिंग किया जा रहा है, जिसके लिए मीडिया द्वारा उठाया गया मुद्दे को, लेकिन नगर पालिका भी इस ओर ध्यान नहीं दिया नगर पालिका ने, और वहीं स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा भी इस तरफ कोई समाधान का विकल्प नहीं देखा गया। रुड़की के मंगलौर में पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिसिंग मोबाइल में कई लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है। आपको बता दें कि मंगलौर पुलिस जनवरी से साल के अंत तक लगभग 200 मोबाइल बरामद करने में सफल रहा है। जानकारी दी गई है कि बरामद हुए मोबाइल फोन को उनके मालिकों को सौंपा गया। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने फोन मालिकों को उनके खोए हुए फोन सौंपे, जिससे उनके चेहरों पर खुशी देखने को मिली। देखिए, उत्तराखंड पुलिस की एक पहल है, CR हमारा जो पोर्टल है, उस पोर्टल में कोई भी व्यक्ति अगर किसी का मोबाइल मिसिंग है, चोरी हो गया, तो बिना थाने आए भी वो इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद जिस स्पॉट से मोबाइल मिस होता है उसी थाने को काम करना होता है। तो मंगलौर थाने में पिछले 1 साल में करीब 200 मोबाइल जो खोए थे या चोरी हुई थी वो रिकवर करके दिए हैं। तो 200 ऐसे लोग जिनको लगता था कि उनकी गलती से, लापरवाही से या किसी की चालाकी से उनका फ़ोन चला गया था, तो पुलिस की मेहनत और कर्मठता से वो 200 लोगों को फ़ोन रिकवर हुए हैं। वास्तव में प्रशंसनीय काम है, चूँकि हमारे CO मंगलौर साहब नज़दीक में ही बैठते, लगातार उनका ऑब्जर्वेशन चलता है और थाना मंगलौर ने एक अच्छी कार्रवाई करी है, वास्तव में प्रशंसा का। नरेंद्र नगर के पालिका मैदान में 1 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने हिस्सा लिया। इस दौरान शिविर में उन्होंने पर्यावरणीय मित्रों को संबोधित करते हुए ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को लेकर जागरूक किया। साथ ही शिविर में आए लोगों को कानूनी जानकारियां भी दी गई। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पे जो हमारे जनपद न्यायाधीश हैं, हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय, उनके निर्देश पर यहाँ पे नगर पालिका नरेंद्र नगर के सभागार में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से इस शिविर का उद्देश्य था कि हम जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसके बारे में हम अपने नगर पालिका के कर्मचारीगण को अवगत कराएं। साथ ही उत्तराखंड में एक जो कानून है प्लास्टिक एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस डिस्पोजल रूल्स एक्ट 2013 का, उसके संबंध में भी थोड़ा सा अवेयरनेस किया जाए। रुड़की के मंगलौर कोतवाली में एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली में रखे असलाह की बारीकी से जानकारी ली। साथ ही उन्होंने जांच पड़ताल की। आपको बता दें कि पूरी कोतवाली का निरीक्षण कर चीजों को बारीकी से देखा गया, परखा गया। साथ ही पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। रुद्रपुर की आवास विकास कॉलोनी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहां एक महिला ने अपने देवर पर घर कब्जाने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि आरोपी ने बंद घर का ताला तुड़वाकर घर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद महिला ने थाने पहुंचकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उसने बताया कि इस घर को लेकर कोर्ट में विवाद विचाराधीन है, बावजूद इसके देवर उस पर कब्जा कर रहा है। बता दें कि अभी पुलिस इस पूरे मामले में जाँच की बात कह रही है। छोटा सा मकान आवास विकास में मैंने देवर को रखा था और प्रकाश चौकी कोतवाल ने, चौकी इंचार्ज ने खड़े होकर ताले कटवा दिए और मेरे उनको घर में कब्जा करवा दिया। और कोर्ट से तथा स्थिति चल रही है, कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। उनको घर में रात घुसा दिया गया है। जब तक वो नहीं मकान से निकलते मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं मरूंगी आत्महत्या करके, यहीं मरूंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। एक अभी महिला आई थी, एक उसका अपनी कंप्लेन थी उसकी कि मेरे घर के कुछ भाग पे किसी और व्यक्तियों द्वारा, उसके देवर द्वारा कब्जा कर दिया गया है। तो साथ में वो कोर्ट ऑर्डर भी जो विपक्षी द्वारा यथास्थिति के थे वो भी लेके आई थी। तो इस संबंध में चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी को बता दिया गया है और वो कंप्लेन अभी दे रही है अपनी, और जो भी लीगल एंगल्स को देखकर जो भी सही होगा वही कार्रवाई करेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन पर सरकार का फोकस। पिछले 4 साल में 6,282 प्रवासियों की हुई राज्य में वापसी। लोगों के लिए प्रदेश में दिए जा रहे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर। हल्द्वानी में ज्वेलर शॉप पर हुई 1 करोड़ की चोरी।
चोरों ने दुकान की दीवार काटकर वारदात को दिया अंजाम। 25 किलो सोना चांदी लेकर हुए फरार। पौड़ी में गुलदार की दहशत बरकरार। ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए वन विभाग को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ने की उठाई मांग।